हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो कि आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और या तो फिर आप इसे ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हाफ़ टी स्पून जीरा डाल देंगे और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले टुकड़ों में काट कर इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। और ये मैंने 3 उबले हुए आलूओं को इस तरह से मैश करके डाल दिया है और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेना है इसे, ताकि ये मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, तो अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। तो अब हम एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो गेहूं का आटा लेना है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। तो आज मैं गेहूं के आटे से ये नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसका डो बना लिया है। तो इस तरह का सॉफ्ट डो हमें बना लेना है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने लोई बना ली है। आप चाहे तो इससे थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं या छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी लोई तैयार करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और फिर इसे बेलेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी के लिए बेलते हैं, वैसे ही हमें बेल लेना है इसे, उतना ही पतला रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बेल लिया है। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे पलटते हुए सेक लिया है। तो इसे 70% तक ही पकाना है और बाकी हम इसे बाद में पकाएंगे। तो एक मैंने बना लिया है, ये मैंने दूसरा तवे पर डाल दिया है। तो इसे भी इस तरह से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए, इसे भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। तो इसी तरह से सारे हम बनाकर पहले रख लेंगे और उसके बाद हम इसमें इस तरह से सॉस डालेंगे। ये मैंने टोमेटो सॉस डाला है, आप चाहे तो चिली सॉस या फिर सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। और इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है और फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ले लिया है और फिर इसे मैंने एक बारीक ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं और फिर इसे इस तरह से फैला के इसमें रख दें। और फिर एक साइड से हम ये जो स्टफिंग बनाए थे आलू का, उसे हमें इस तरह से रख देना है। तो एक साइड में हमें रखना है और उसके बाद हम दूसरे साइड को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसे बंद कर लेना है और अच्छे से हम इसे हल्का सा दबा के चिपका देंगे और इसी तरह से हम सारे बनाकर रख लेंगे। तो उसके बाद ये मैंने तवे को फिर से गर्म कर लिया है और फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं और अच्छे से जब घी गर्म हो जाए तब हम इस नाश्ते को इस तरह से अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है और फिर इस तरह से पकड़ते हुए बीच में भी इस तरह से अच्छे से सेक लेंगे।
ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये हमारा नाश्ता बन गया है। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी बना लेंगे। तो ये नाश्ता बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल नाश्ता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।